नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। केंद्र द्वारा बीते साल पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरनारत संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के नागरिकों से 26 मार्च के भारत बंद को पूरी तरह से सफल बनाने की अपील की है। किसान लगभग 4 महीने से केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके हमने 26 मार्च को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। इस दौरान पूरे देश में सभी सड़कें और रेल परिवहन, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के 26 मार्च को भारत बंद के आह्वान पर हरियाणा की सभी मंडियों में भी हड़ताल रहेगी। किसान आंदोलन को व्यापार मंडल का खुला समर्थन है। गर्ग ने कहा कि कृषि कानून किसान, आड़ती, मजदूर व आम जनता के हित में नहीं है, इसी कारण वे सभी बंद के समर्थन में आ गए हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के साथ लगती सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए किसानों को 4 महीने हो चले हैं। किसान साल 2020 नवंबर में धरने पर बैठे थे। किसान जहां तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। जेपी नड्डा के निवास स्थान पर उन्होंने पहुंचकर यह मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन, संगठन और पार्टी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई जारी है। लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय से जुड़े सवालों को जवाब देते हुए कहा कि किसान आंदोलन की वजह से हमारे कई हाईवे ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं और इसके अलावा कोरोना की वजह से हमें लग रहा था कि हमारा टोल कनेक्शन गिरेगा, लेकिन हमने तेजी से फास्टैग को लागू किया और अभी 93% टोल कनेक्शन फास्टैग से हो रहा है। इसके चलते हमारा टोल कलेक्शन बढ़ा है। पश्चिम बंगाल के पाथर प्रतिमा में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह रहे। इसके साथ ही ममता ने दिलीप घोष के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने बरमूडा पहनने की सलाह दी थी। ममता ने दो टूक कहा कि किसे क्या पहनना है ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों के बाद शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर बीजेपी नेताओं की खातिरदारी करने का आरोप लगाया है। राउत ने कहा है कि गवर्नर साहब बहुत बिजी हैं, उनके पास हमसे मिलने का वक्त नहीं है। महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेना को झटका दिया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में परमानेंट कमीशन देने के मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाया गया है, अगर यही नहीं बदलता तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा। कोर्ट ने स्थायी कमीशन के योग्य महिला अधिकारियों को 2 महीने के भीतर पदभार देने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने सरकार को फिर से संकट में खड़ा कर दिया है। मौजूदा वक्त में देश में कुल 771 मामले कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े हैं। अलग अलग लैब में करीब 10,000 पॉजिटिव सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 771 मामले नए वेरिएंट वाले मिले हैं। इनमें सबसे अधिक यूके वेरिएंट के केस हैं, जिनकी संख्या 736 है, जबकि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के 34 और ब्राजीलियन वेरिएंट का 1 केस सामने आया है। यूपी में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि इन भर्तियों के रद्द होने के बाद युवाओं की आंखों में अंधेरा छा गया है। इस दौरान प्रियंका ने सीएम योगी पर कटाक्ष भी किया। प्रियंका ने आगे कहा कि कल भर्ती निरस्त हो गई, इन युवा आंखों में अंधेरा छा गया। सीएम साहब के पदचार में ही बाहर है, मगर यूपी का युवा नौकरी से बाहर है। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।